Hello students, this is Sanjay Verma here and I am going to teach SST for class 8 and the chapter's name is Our Resources. So get ready for that. Your SST class begins now. The first chapter is Our Resources. Actually, what does the resources means? Resources का क्या मतलब होता है? पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि what are our resources, what we call resources, what types are there, what are the classifications. So रिसोर्सेज का मतलब भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसका हिंदी का मतलब होता है रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। संसाधन मीन्स हम जो उपयोग करते हैं, हमारे लिए क्या है उपयोग करने के लिए, किस तरह के हैं, ये नेचुरल हैं या मैन मेड हैं। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट डज द चैप्टर सेज अबाउट रिसोर्सेज। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। व्हाट वी वांट वी गेट इट फ्रॉम नेचर एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच डेवलप्ड, सो देयर आर रिसोर्सेज which have been developed by men. So we can classify it in two ways, either natural resources or man-made resources. Then we can say, हम कह सकते हैं कि resources are the most vital means of satisfying human needs. ये जो संसाधन होते हैं, ये जो सामान होते हैं, जैसे कि अगर पानी हमें की ज़रूरत है तो हमें नदियों से मिलता है, वर्षा ऋतु में उसका पानी मिलता है, वर्षा का पानी मिलता है। Then these are what? These are all resources. ये हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं, ये हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता था तो ह्यूमंस कहाँ रहते थे? वो गुफाओं में रहते थे। तो कहाँ? पहाड़ों पर, पहाड़ों में बड़े बड़े केव्स में रहते थे। केव्स यानी गुफाओं में। तो क्या है, हमारा शेल्टर के लिए ज़रूरत है। तो दीज आर ऑल रिसोर्सेज। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। हमारे लिए पौधों को उपजाता है, मीन्स मिट्टी व्हाट इज सॉइल। सॉइल भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, जहाँ हम अपने खाना को उगाते हैं, खेत बनाते हैं, वहाँ से पैदा करते हैं। रॉक्स, बहुत तरह के सामान, औजार या शेल्टर बनाने के काम में आता है। मिनरल्स भी हैं, रिवर्स हैं, रेन वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। मतलब ऑल आर आवर नीडफुल थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, मीन्स ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द मोड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच ए बेनिफिट आर प्रोड्यूस्ड। सॉरी, एक जगह करेक्शन कर लेना। It can be defined as a mode or source from which benefits are produced. जहाँ से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का जो मोड है, जो तरीका है, वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। और जो ये संसाधन है, ये ज़रूरत के सामान, ये रिसोर्सेज, ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट होता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। These are natural gifts which can satisfy our needs. Resources have a value. अब हमारी ज़रूरतों को अगर पूरा कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी। पुराने ज़माने में, आदिकाल में देखो, सारी ज़रूरतें, उस समय कोई आरओ प्लांट नहीं होता था पानी शुद्ध करने का या पानी को फिल्टर करने का कोई संसाधन नहीं होता था। जितने भी मनुष्य थे नदियों से पानी पीते थे, शुद्ध जल, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा वैसे वैसे हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, हमने टेक्नोलॉजी विकास किया और अपनी ज़रूरत को पूरा किया। पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज बनाया गया है, उसके चलिए फिल्टर्स बनाए गए। तो ये सब आएंगे मैन मेड रिसोर्सेज में। एंड द नेचुरल रिसोर्स पानी का कहाँ से मिलेगा? हमारे लिए रेन वाटर है, रिवर है। अब जब इतनी ज़रूरतें पूरा कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जिस तरह से एक बात समझ में आती है आज के टाइम में कि पानी की बड़ी किल्लत है और सभी लोग कह रहे हैं कि सेफ वाटर, सेव वाटर, एक एक बूंद हमारे लिए काफ़ी है। क्यों कह रहे हैं? वाई? बिकॉज ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। पृथ्वी पर पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी बहुत ही कम परसेंटेज में है हमारे पास। हम जितना वेस्ट करेंगे इसको उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इट मीन्स इट हैज़ वैल्यू, उसकी वैल्यू करना सीखो। तो इसी तरह जितने भी सोर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, सब का वैल्यूज़ होता है। ये कितने तरह के वैल्यूज़ होते हैं? एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा एस्थेटिक, तीसरा एथिकल और लीगल। नाउ ये इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होता है? इकोनॉमिकल वैल्यू वो होता है जिसमें हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक रूप से अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी पर्पस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिकल वैल्यूज़। एग्जांपल क्रॉप्स एंड मिनरल्स। उसी तरह एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं। हर रिसोर्सेज की चाहे वो कुछ भी हो उसके इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी होंगी, एस्थेटिक वैल्यूज़ होते हैं, एथिकल एंड लीगल वैल्यूज़ होते हैं। नाउ कम्स द टर्म एथिकल वैल्यूज़, दैट थिंग्स विच गिव्स अस प्लेजर। जैसे हम घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ को देख के मन बड़ा शांत होता है, अच्छा लगता है, हमें एक प्लेजर मिलता है, एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। ऐसे चीज़ों का भी वैल्यू होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं और हमारे अंदर में एक सेंस भी होता है, प्लेजर का सेंस। कौन नहीं चाहता कि अच्छी जगह पे घूमे, देख के थोड़ा मन प्रसन्न हो। तो इस टाइप के सामान, इस टाइप के संसाधन क्या होते हैं? वो खुशी देते हैं। जैसे डेजर्ट हो गया, समुद्र के हर कोई जाता है शीशोर के पास में लहरों को देखने के लिए, वो समुद्र को छूने के लिए। तो इन सब का एस्थेटिक वैल्यू होता है। इस तरह के वैल्यूज़ अगर मिलते हैं हम उनसे, तो इस तरह वैल्यूज़ को एस्थेटिक वैल्यूज़ कहा जाता है। नाउ कम्स एथिकल वैल्यूज़। और जब इन चीज़ों को अगर हम संभाल के रखना चाहते हों, जो नेचुरल सोर्स को हम संभालना ज़रूरी समझते हैं या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अगर ज़रूरी समझते हैं कि हम तो उपयोग कर लिए, हमारे आगे की पीढ़ी जो है वो भी इसका यूज़ करे या वो भी इससे फ़ायदा उठाए, उस टाइप का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम उसके लिए कुछ काम करते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी एथिकल वैल्यूज़। नाउ लीगल वैल्यूज़। जब रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड हों, बहुत ही गिनती के या मीन्स बहुत ही लिमिटेड, सीमित हों, तो क्या होता है? उनके लिए एक लॉ बनाना पड़ता है कि हर कोई भी इसको ना यूज़ करे या ये फ्री ना छोड़े, बर्बाद ना हो। तो वहाँ लॉ भी बनाते हैं, कोई कानून पास करवाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ बंगाल टाइगर्स की बड़ी स्कार्सिटी है, गिनती के नंबर्स हैं, ओनली लेस देन 1000 भी है अभी हमारे पास। तो इनको बचाने के लिए भी लॉज हैं, बहुत तरह के लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या जो डिसअपेयरिंग एनिमल्स हैं, डिसअपेयरिंग प्लांट्स हैं, इन सब के लिए अगर लॉ बनता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है और उनकी वैल्यू बहुत अधिक है। अगर नहीं होगा तो बहुत सारी दवाइयाँ नहीं बन पाएंगी, बहुत से जीवों को हम खो देंगे। देन ये इट कम्स इन लीगल वैल्यूज़।